और साथ ही आपको ये भी बता दें कि रूस के हमले में सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डोनेट्स्क में यूक्रेन के 485 सैनिक, 21 सैन्य वाहन खत्म हो गए। इसी इलाके में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक MiG-29 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। कुपियांस्क में यूक्रेन के 275 सैनिक मारे गए। रूसी हमले में 10 सैन्य वाहन भस्म हो गए। रूस ने यहां यूक्रेन की 3 आर्टिलरी यूनिट को भी खत्म कर दिया। क्रास्नी लीमन इलाके में यूक्रेन के 240 जवान खत्म हो गए। रूसी हमले में यूक्रेन के 7 सैन्य वाहन और 2 आर्टिलरी भी जल गई। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के 115 सैनिक, 5 सैन्य वाहन और 2 आर्टिलरी जलकर खत्म हो गई। वहीं खेरसोन में यूक्रेनी फोर्स के 65 जवान मारे गए। 5 सैन्य वाहन और 4 होवित्जर भी तबाह हो गए। इस तरह से रूसी फौज ने एक दिन के अंदर ही यूक्रेन के 1180 सैनिक, 48 सैन्य वाहन और 12 हथियारों की कब्र खोद दी। रूस के महाविस्फोट के सामने यूक्रेनी सेना टिक नहीं पा रही है। करीब करीब हर फ्रंट पर उसके पैर उखड़ चुके हैं। अवदीव्का पर रूस कब्जा करने के करीब पहुंच गया है। रूस यूक्रेन में तैनात अमेरिकी डिफेंस सिस्टम और उससे फायर होने वाली मिसाइलों को खत्म करना चाहता है। यही वजह है कि उसके रॉकेट और ड्रोन हमले तेज हो गए हैं। रूस ईरान से मिली कामिकाज़े ड्रोन से हमला करता है। एक कामिकाज़े ड्रोन की कीमत भारतीय रुपए में करीब 19 लाख रुपए होती है। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल फायर करता है। डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत करीब 33 करोड़ रुपए होती है। मतलब ये कि रूस सस्ते ड्रोन से हमले कर रहा है और इन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन को करोड़ों की मिसाइल फायर करनी पड़ रही है। पुतिन की यही वो युद्ध नीति है जिससे यूक्रेन आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हथियार डालने को मजबूर हो जाएगा। यूक्रेन के पास सैनिकों और हथियारों की कमी है, इसीलिए यूक्रेनी सेना अब रूसी धरती पर सिर्फ गुरिल्ला हमले कर रही है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना ने भी रूसी धरती पर कई हमले की कोशिश की और सबसे बड़ा हमला ब्लैक सी में हुआ। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर हमला किया। हमले में रूस का मिसाइल लॉन्च पैड तबाह हो गया। अवदीव्का में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। अवदीव्का में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर भीषण हमले किए। अटैक में रूस के कई सैन्य वाहन जल गए। यूक्रेनी सेना ने ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना के 2 टैंकों को तबाह कर दिया। ब्लैक सी में यूक्रेन ने जिस तरह से हमला कर रूस के मिसाइल लॉन्च पैड को बर्बाद किया है, उससे क्रेमलिन बहुत गुस्से में है। रूस ने ब्लैक सी में युद्धपोत के 3 बेड़े भेज दिए हैं। काला सागर में यूक्रेनी सेना की एक्टिविटी बढ़ने के बाद रूस ने समंदर में बारूदी माइंस बिछा दी। माना जा रहा है कि आधी रात को दक्षिणी यूक्रेन यानी ओडेसा और उसके आसपास के इलाकों पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। यह ऐसा हमला हो सकता है जो यूक्रेन की हार लिख दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।